नमस्कार, मैं इंतखाब अशरफ आपके अपने दरभंगा टाइम्स न्यूज़ से खबर सीधे कर्पूरी चौक से। मंगलवार 16 सितंबर 2025 को कर्पूरी चौक पर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने प्रदेश सरकार और मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ जोरदार महाधरना किया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री की गिरफ्तारी और उनके ओहदे से हटाने की मांग उठाई और यूट्यूबर के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई। मौके पर आरजेडी नेताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और सत्याग्रह के स्वरूप में शांति से धरना दिया। वहीं प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए। स्थानीय लोगों और ट्रेडर्स ने कार्यक्रम को ध्यान से देखा। आरजेडी का कहना है कि यह प्रदर्शन सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए था, जबकि दूसरी ओर कुछ राजनीतिक गलियारे में इस कदम को त्वरित राजनीति भी बताया जा रहा है। हम आगे की कार्रवाई, प्रशासन की प्रतिक्रिया और राजनैतिक बयान जुटाकर आप तक अपडेट लाते रहेंगे। अब लाइव रिपोर्टिंग के लिए वापस स्टूडियो में मैं इंतखाब अशरफ, दरभंगा टाइम्स न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मांग मुख्य मुद्दा है अभी आप लोग का, आप ही के समाज के साथ में, आप ही के पत्रकार बंधु के साथ में, एक निषाद समाज के पत्रकार के साथ में, कहीं ना कहीं वंचित समाज से जो शिक्षित व्यक्ति है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी बात को बुलंदी से सत्ता में बैठे लोगों से करने का काम कर रहा है, सरकार में बैठे लोगों से सवाल करने का काम कर रहा है। एक मामूली सा सवाल, आप यहाँ से प्रतिनिधि और ये सड़क क्यों नहीं बना, उस पर उसके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ आपत्तिपूर्ण जो है व्यवहार किया गया, उसके साथ हाथापाई की, मारपीट की गई, उसका कहीं ना कहीं अपहरण करने का प्रयास किया गया। ये सारी चीजें लाइव में, तथ्यों के साथ में, एविडेंस के साथ में रिकॉर्ड है। और उसके बावजूद ये बेशर्म सत्ता में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग, सरकार के मंत्री संतरी कहीं ना कहीं अपने जो पावर का दुरुपयोग करके उसको डराने का, धमकाने का काम करते हैं और उसको जो कहीं ना कहीं दबाने का काम करते हैं, उसकी आवाज का दमन करने का काम करते हैं। उसके खिलाफ इसी आपके समाज के पत्रकार बंधुओं के समर्थन में हम लोग यहाँ उतरे हैं। तो हो गई है, आप क्या करना चाहते हैं? हम लोग की मांग है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम लोग की मांग है कि मंत्री पद से उसको बर्खास्त किया जाए और कहीं ना कहीं जिस तरह का दुर्व्यवहार आप करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है सरकार अंकुश लगाए और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करे। राकेश जी, आप अच्छे से जानते हैं कि भाजपा में इस्तीफा बोल के कोई शब्द नहीं है उनकी डिक्शनरी में। कोई डिक्शनरी में शब्द है, इतने बड़े बड़े हादसे हुए, आज तक कहाँ इस्तीफा दिया? ये तो अपने लोगों को सर्टिफाइड करते हैं, अपने लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं। ये आसाराम और चिन्या नंद जैसे लोगों को जो है सरकार मंत्री और संतरी बनाने वाले लोग हैं। यहाँ बलात्कार की घटना हो जाती है, हत्या हो जाती है, सरकार संज्ञान नहीं लेती है और कहीं ना कहीं सरकार अपने लोगों को संरक्षित और संचित करने में लगी हुई है, अपने लोगों को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रही है। सत्ता आज इसी का नाम है, वही काम भाजपा कर रही है। जी सर, धरना स्थल आज अभी स्थगित हुआ, क्या कुछ मांग को लेकर बैठे थे सर? देखिए, अल्प समय में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के फरमान पर अल्प समय में जो दिलीप साहनी को जानलेवा हमला हुआ और उनको न्याय नहीं मिल रहा था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता को थाना पर आना पड़ा। सरकार के लिए चुन्नी भर पानी में डूब मरना चाहिए। और जिस तरह से मंत्री जी का व्यवहार हुआ है, वीडियो वायरल है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं और हम लोग उन्हीं के नेता का, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, राजधर्म का अपनी बात को दोहराते थे, नरेंद्र मोदी जी को समझाते थे, आडवाणी जी पर छोटा सा आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि हम लोकसभा जाएंगे नहीं। तो कुछ तो अपने नेता का अनुकरण करें। यदि कोई आरोप लगा है, हम लोगों के भी सरकार में बहुत लोगों पर आरोप लगा, हम लोगों पर लगा, हम लोगों ने इस्तीफा कर दिया। यदि सही बात जो भी है, सरकार उनकी है,
जांच करेगी। यदि वो दोषी भी है तो सरकार उनको निर्दोष साबित कर देगी। मंत्री जी कल प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने केस होने का FIR होने की बातें कही है। आप कल मानहानि की बात उन्होंने कहा करेंगे। एक सवाल उन्होंने कहा था कि बड़ा सा पत्थर का वहां लेकर के हम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की जा रही थी, उनकी मौत की साजिश रची गई थी। देखिए आप लोग इस देश के मीडिया के लोग हैं और ये मीडिया पर हमला हुआ और आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए, दिलीप साहनी के न्याय दिलाने के लिए यदि FIR सरकार कर लेती, ये पुलिस प्रशासन कर लेता तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को क्यों आना पड़ता। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो थाना में पुलिस प्रोटेक्शन में है, आप लोगों के मीडिया के कवर में है। तो तेजस्वी यादव जो थानेदार और SP के अलावा किन्हीं से कोई बात भी नहीं की, तो ये तो बेबुनियाद आरोप है। ये सरकार झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है। अब बिहार के प्रतिपक्ष के नेता पर सर आखिरी सवाल की, जिस सड़क को बंद करके पत्रकार सवाल किया था उस सड़क पर निर्माण शुरू हो गया था, ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव न पहुंचे वहां, इस वजह से निर्माण शुरू किया गया। क्या इसमें सच्चाई है सर? देखिए निर्माण शुरू किया गया ये हमारे जानकारी में नहीं है, क्या स्थिति है हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन मीडिया के लोग यदि हमसे आप सवाल पूछते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जवाब देना, और यदि हम जवाब नहीं दें तो हम निकल जाएं। लेकिन हम इस तरह से जो दुर्व्यवहार हुआ, जानलेवा हमला हुआ, इस तरह का जानलेवा हमला नहीं होना चाहिए। जो वीडियो फुटेज में हम लोग उनका जो आवाज़ जो सुने हैं, तो माननीय मंत्री जी का आवाज़ है जो कह रहे साले को मारो, गाड़ी में बंद करो, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किए एक मंत्री के लिए शोभा नहीं दिया। और जिस तरह से हम लोग दिलीप साहनी को सिंहमारा थाना के अंदर देखा, नाक फटा हुआ पूरे शरीर में, तो ये बर्बरतापूर्वक उन पर जानलेवा हमला हुआ। हो सकता है उनकी हत्या भी हो सकती थी, तो ये गंभीर है। सोशल मीडिया पत्रकारों के साथ खड़ी है, सोशल मीडिया पत्रकारों के साथ राजद खड़ी है। राजद सभी समाज के साथ, और मीडिया तो देश के चौथा स्तंभ है, तो मीडिया के साथ तो राजद प्रखरता से एकदम मजबूती से खड़ा है। भली भांति जानते होंगे जिवेश मिश्रा जी को, उनका कई सारे वायरल वीडियो भी है। जब वो एक बार और मंत्री थे तो विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों तरफ हंगामा कर दिए थे। इस बार तो उन्होंने एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया है, वो भी सहनी समाज का। क्या देखते हैं किस रूप से, और आपके भी नेता पे FIR कर दिया उन्होंने? देखिए, मैं जिवेश मिश्रा जी को शुरू से ही गुंडा मानता हूँ। वह गुंडा तत्व का लोग है और सामंती विचार रखने वाले लोग हैं। किन आधारों पे कह रहे हैं ये इस आधार पर कह रहे हैं कि आपने देखा होगा जाली दवा बनाने का घोटाला उन्होंने किया। जो आदमी जनता की जान से खेले, जिनको यह परवाह नहीं कि हमारी नकली दवाई खाने से जनता मर जाएगी, उससे बड़ा गुंडा और कौन होगा? वो कहते हैं कि उसमें वो विक्टिम अभी तक हुए नहीं है, चल रहा है, केस चल रहा है। अरे उससे पहले भी 3 केस उनके ऊपर है। अभी उनकी सरकार है, सारे लोग उनके हैं, सत्ता उनकी है, इसलिए वो दोषी नहीं दिए जा रहे हैं, वो बचाए जा रहे हैं, बच रहे हैं। 2 महीना में बेल हो जा रहा है उनको। पत्रकार का काम है सवाल पूछना, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो। तो क्या हाथापाई करना जरूरी है? जी नहीं, यही तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। लेकिन आजकल मीडिया भी 2 भागों में बट गया है। एक गोदी मीडिया हो गया है जो बड़े बड़े टीवी चैनल चलाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, यही लोग चौथे स्तंभ की मर्यादा को अभी तक बचा के रखे। क्या नाम है आपका? जिस बात से इन सामंतवादियों को चीड़ है और अपने बूते पर लठैती करके गुंडई करके यह सोशल मीडिया जो जायज बात को उठाती है उसको दबाने के प्रयास करते हैं। क्या नाम है? इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार।